जब भी पेरेंटिंग की बात आती है तब हम ये सोचते हैं कि एज अ पेरेंट मुझे मेरे बच्चों के लिए क्या क्या करना चाहिए, मुझे मेरे बच्चे के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, मुझे मेरे बच्चे के सामने क्या बिहेव नहीं करना चाहिए, किस तरह से उनसे बात करनी चाहिए, किस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, उनको किस क्लास में एडमिशन लेना है, उनके लिए अच्छा एजुकेशन, अच्छा खाना पीना, अच्छे वेकेशंस में कैसे दे सकती हूँ, ये सब के बारे में हम सोचते हैं जब हम पेरेंटिंग के बारे में सोचते हैं। बट मुझे ऐसे लगता है कि इसके साथ साथ और एक फैक्टर जरूरी है, वो है एज अ पेरेंट मेरी मेंटल हेल्थ कैसी है। एज अ पेरेंट मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में मैं सोच रहा हूँ क्या, मैं सोच रही हूँ क्या, उसके लिए मैं कुछ कर रही हूँ क्या। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसे होता है हमें हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना होता है, उनको बहुत कुछ देना है, बट जब हम हमारे करियर में फोकस करते हैं या फिर हम एक टाइम पे मल्टीपल प्रायोरिटीज हम निभा रहे हैं, मल्टीपल ड्यूटीज निभा रहे हैं, उस वक्त ये चांस है कि हम हमारी मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और जरा सोचिए कि एज अ पेरेंट तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, आपको जल्दी से गुस्सा आता है, या फिर समझो आपके ऑफिस में कुछ हुआ है और उसका स्ट्रेस आपके बच्चे के साथ आपके रिलेशन पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। इस केस में अगर आप आपके बच्चे को कितना भी अच्छा वेकेशन दो, कितने भी अच्छे क्लासेस दे दो, कितना भी अच्छा खाना दे दो, बट फिर भी अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, बिकॉज समवेयर यू नो दैट कि आप वो क्वालिटी नहीं दे रहे हो। तो जैसे मैंने कहा, जब भी हम पेरेंटिंग के बारे में सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। बट उसमें अभी और एक चीज ऐड करनी है आपको, वो है कि मैं मेरी मेंटल हेल्थ को किस तरह से मेंटेन रखूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एज अ पेरेंट इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगी। मेरी बात हो रही थी एक पेरेंट के साथ, और पेरेंट वॉज वर्किंग प्रोफेशनल, ही वॉज फाइनेंशियली वेल। हर वीकेंड बच्चे को मॉल में लेके जाते थे, घूमना फिरना, होटलिंग, खाना वाना सब अच्छे से होता था बच्चे के लिए। बहुत महंगे महंगे टॉयज एंड एवरीथिंग ही वॉज गिविंग, एवरीथिंग। जो कि एक पेरेंट को लगता है मेरी ड्यूटी है बच्चों को मटेरियल वेल्थ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने, वो सब वो बच्चे को देते थे। जब वो मेरे से बात कर रहे थे तो उनकी एक कंप्लेंट थी कि मेरा बेटा मेरी बात सुनता नहीं है, और पता नहीं क्यों आजकल बहुत एग्रेसिव होने लगा है। तो जैसे मैं उनसे बात करी थी, ये सब बातें डिस्कस हो रही थी, मैंने उनको कुछ सवाल किए, और उस सवाल में, उस कॉन्वर्सेशन में, एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन ये बात क्लियर हुई कि बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, उनके वर्किंग आवर्स 10 to 12 आवर्स के थे। उनका जो टाइम था वो 10-12 घंटे वो काम करते थे ऑफिस में। कभी कभी ऑफिस से आने के बाद भी उन्हें घर पे काम करना पड़ता था। एंड उनकी वाइफ, मतलब बच्चे की माँ भी वर्किंग प्रोफेशनल थी। सो समटाइम्स वो दोनों को भी टाइम देना बच्चे को एवरी डे पॉसिबल नहीं होता था। वो टाइम कंपेंसेट करने के लिए एवरी सैटरडे संडे वो मॉल में जाते थे, घूमने जाते थे, होटलिंग करते थे, एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो आजकल हम सभी पेरेंट्स करते हैं। बट ये सब करने के बाद भी कहीं पे वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा था। और वो क्यों नहीं हो रहा था? उस बच्चे को इनफ, उसको जितनी जरूरत है उतना इनफ अटेंशन नहीं मिल रहा था, उतना इनफ कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा था, वो बॉन्डिंग नहीं मिल रहा था। क्योंकि एवरीडे दिन भर में काफी कम समय पेरेंट को मिल रहा था बच्चे के साथ बिताने के लिए। तो यहाँ पे जब हमने और चीजें एक्सप्लोर की, देन वी रियलाइज्ड के बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, ऑफिस के काम का स्ट्रेस एंड मेनी अदर प्रायोरिटीज जो उस वक्त पैरेलली इंपॉर्टेंट थी, उसकी वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस देयर वर सर्टेन थिंग्स जो उन्हें ट्रिगर होती थी, और उनका गुस्सा बढ़ रहा था, उनका खुद का एग्रेशन बढ़ रहा था। तो एग्रेशन अगर बाहर निकलना है तो ये एग्रेशन किसी हायर अथॉरिटी पे तो नहीं निकलता है, बॉस पे नहीं निकलता है, क्लाइंट्स पे नहीं निकलता है। तो ये एग्रेशन वही निकलेगा जहाँ पे एग्रेशन, जो हमारा गुस्सा निकल रहा है, उस गुस्से को चुपचाप सहन करने वाले जो है उनके ऊपर ही निकलेगा। तो यही गुस्सा बच्चे के ऊपर निकलता था, या फिर यही गुस्सा घर पे निकलता था। बिकॉज ऑफ दैट उस पेरेंट की मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। मतलब बात बात पे चिढ़ना, बात बात पे छोटी छोटी चीजों पे डिस्टर्ब होना, ये सब ट्रिगर हो रहा था। मतलब किस वक्त मुझे गुस्सा आता है, किसी के लिए ऐसे हो सकता है आप फोकस्ड हो, काम कर रहे हो, और बच्चा बार बार आके आपको काम में डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर बार बार आपको बुला रहा है, देन इट कुड बी अ ट्रिगर पॉइंट। किसी के लिए ट्रिगर पॉइंट ये हो सकता है कि बच्चे के मार्क्स ठीक नहीं आ रहे, गुस्सा आ रहा है, या फिर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। किसी के लिए ट्रिगर पॉइंट ये हो सकता है कि आपने बच्चे को बोला है और बच्चे ने वो काम कंप्लीट नहीं किया, दैट कुड बी अ ट्रिगर पॉइंट। किसी के लिए ये भी ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि बच्चा आधे घंटे से ज्यादा टीवी देख रहा है, और आपने 3 बार बताने के बाद भी बच्चे ने टीवी बंद नहीं किया, तो आपका गुस्सा कंट्रोल से बाहर जाता है। ये बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ। बट जब हम
खुद में देखते हैं, खुद को समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये ट्रिगर पॉइंट है। तो ये एग्जैक्टली ट्रिगर पॉइंट मतलब क्या, तो ये रिस्पॉन्स है, आपका ऑटोमेटिक आने वाला रिस्पॉन्स है आपके अंदर से। ये रिस्पॉन्स एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से, किसी एक्सटर्नल इवेंट की वजह से आपके अंदर ऐसे कुछ होता है जिसकी वजह से आपका ये इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। और ये रिस्पॉन्स आने के बाद में, ये रिस्पॉन्स कंप्लीट होने के बाद में यू रियलाइज्ड कि मैं इंस्टेड ऑफ दिस रिस्पॉन्स मैं कुछ और कर सकती थी, ये रिस्पॉन्स के अलावा मैं कुछ और तरीके से बिहेव कर सकती थी, बट ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। तो ऐसे काफी सारे ट्रिगर पॉइंट्स रहते हैं। अगर एज अ पेरेंट आप इन ट्रिगर पॉइंट को आप पहचान सकते हो और उसको आप चेंज कर सकते हो, तो जस्ट इमेजिन आपका रिस्पॉन्स कितना चेंज हो सकता है। और जैसे आपका रिस्पॉन्स चेंज होता है, आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप और इम्प्रूव हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हेनेवर यू फाइंड योर सेल्फ, जब भी आप खुद को ऐसी सिचुएशन में देखते हो जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली गुस्सा आ रहा है, या फिर ऑटोमेटिकली डिस्टर्बेंस आ रहा है, या फिर एक चीज का गुस्सा दूसरी जगह पे निकल रहा है, या फिर आप बच्चे को एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हो, होल्ड फॉर अ सेकेंड एंड जस्ट नोट इट डाउन। सो आइडेंटिफाइंग योर ट्रिगर पॉइंट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको काम ये करना है कि किस वक्त ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड देते हो और वो रिस्पॉन्ड आपके लिए, आपके बच्चे के लिए अनहेल्दी है, फाइंड आउट दैट। और दूसरी बात आपको ये करनी है, आपको डिसाइड करना है इंस्टेड ऑफ दिस रिस्पॉन्स मैं ये रिस्पॉन्स दूंगा या फिर दूंगी। सो इनिशियली आपको मैन्युअली एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, खुद को जानबूझ के एफर्ट्स लेने पड़ेंगे आपका मनचाहा रिस्पॉन्स देने के लिए, rather than that ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। और इसके अलावा काफी ऐसे टेक्निक्स भी है जिसको यूज करके आप आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स चेंज भी कर सकते हो। और इसके अलावा काफी ऐसे टेक्निक्स भी है जिसकी हेल्प लेके आप ये ट्रिगर पॉइंट्स चेंज कर सकते हो और इजीली आपकी लाइफ इंप्रूव कर सकते हो। सो पेरेंटिंग is not only about giving your child, doing it for your child, it is also about doing it for yourself. खुद के लिए करना, खुद पे काम करना, क्योंकि जब एज एन इंडिविजुअल हम खुद पे काम करते हैं तो पेरेंटिंग ये हमारा एक रोल है, तो वो रोल तो अपने आप इम्प्रूव होना ही है, अपने आप बेहतर होते रहना ही है। और ये करना जरूरी है क्योंकि इस एज में, खास करके हम जिस एज में है उस एज में हमारा करियर प्रायोरिटी पे है, हमारे अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारे काफी सारे एम्बिशंस है, एस्पिरेशंस है, उन्हें भी कंप्लीट करना प्रायोरिटी पे है। एज अ डॉटर, एज अ सन, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ सन इन लॉ, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे फैमिली मेंबर्स को देखना, उनकी केयर करना, वो भी प्रायोरिटी पे है। और हमारे बच्चे तो हमारे लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी पे है। सो आई फील कि ये एक ऐसी फेज है, ये ऐसी एक स्टेज है हमारी लाइफ की जहाँ पे कोई भी एक चीज़ को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ना हमारे करियर को, ना हमारे एस्पिरेशन को, ना हमारी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ना हमारे बच्चों को। तो अगर हमें एक ही टाइम पे, एक ही फेज में ये सभी प्रायोरिटीज़, ये सभी रोल्स हमें अगर अच्छे से निभाने हैं, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी फाउंडेशन है कि मेंटल हेल्थ हम मेंटेन रखें। और अटमोस्ट प्रायोरिटी पे अगर हम हमारी मेंटल हेल्थ लेके आते हैं तो अपने आप बाकी चीज़ें, बाकी रोल्स अपनी जगह पे सेट होते रहेंगे। सो आई एम श्योर टुडे यू विल डिसाइड कि अगर आपको आपके बच्चे के साथ रिलेशन और अच्छा बनाना है, एज अ पेरेंट आपको इन्फ्लुएंशियल बनना है, तो सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कैसे रख सकते हो, इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, उस पर काम करना है। एंड आई एम श्योर यू विल टेक दैट स्टेप फॉर योर चाइल्ड। दिस इज शुभदा भावे, टीचर, ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर एंड योर पेरेंटिंग पार्टनर।